इसी का मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के कार्यपत्रक 15 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं कुछ प्रश्नों में, जिसके अंदर हमको गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बॉक्स में संख्या लिखिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है और ये बॉक्स लिखा है, इसके बराबर में 28 दिया है। तो यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी संख्या लिखूं कि 1 से गुणा करने पर 28 आना चाहिए। तो देखो, यदि मैं 1 का भाग यदि 28 में दूंगा तो 28 बार जाता है, और 28 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 28 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो, हमको इसको निकालने के लिए इस वाली संख्या का इसमें भाग दे देंगे तो हमारे बॉक्स वाली संख्याएं आ जाएंगी। देखो, 2 का भाग यदि मैं 28 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 14 बार, और 14 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 28। इसी प्रकार देखो, 4 का भाग दूंगा मैं 28 में। ठीक है, तो देखो 4 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 को मैंने 4 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 7 चौक 28। इसी प्रकार 7 का भाग मैं 28 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4, और 7 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, गुणा का चिन्ह है 9 है और बराबर में 72 दिया हुआ है। तो देखो, गुणा वाली संख्या निकालने के लिए इधर वाली संख्या का बराबर की संख्या में भाग दे देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने 9 का भाग 72 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 को यदि मैं 9 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार देखो, 6 का भाग मैं दूंगा 72 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 12 बार। ठीक है, तो देखो 6 का भाग 72 में 12 बार। अब 12 के 2 टुकड़े करने हैं जो इन दोनों में आने चाहिए। तो देखो, मैंने 12 का एक तो लिखा मैंने 3 और एक लिखा मैंने 4। ठीक है, इसी प्रकार देखो 4 का भाग 72 में देना है तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। इसी प्रकार देखो, इन दोनों को पहले क्या कर लेंगे हम, गुणा। 3 को मैंने 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, और 6 का भाग 72 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हुआ। इसी प्रकार देखो, हम क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। 7 का भाग 84 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, इसी प्रकार 3 को मैंने 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, और 6 का भाग मैंने 84 में दिया तो कितनी बार जाएगा, देखो तो कितनी बार जा रहा है ये, 14 बार। इसी प्रकार देखो, 4 का भाग मैं दूंगा 84 में। ठीक है, तो 4 का भाग 84 में कितनी बार जाएगा, देखो 2 और 1, 21 बार जा रहा है। ठीक है, तो 21 के 2 टुकड़े करूंगा तो एक तो हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा 3। इसी प्रकार देखो, 7 और 2, 7 दूनी 14, 14 का भाग मैं 84 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एक कंप्लीट। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण कीजिए। कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनका गुणनखंड करना है वृक्ष के रूप में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है, जैसे 27 है, 27 के 2 गुणनखंड किए इसने, 9 गुणा 3, फिर 9 के 2 गुणनखंड कर दिए, 3 गुणा 3, और 3 के किए हुए 3 गुणा 1। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे किसका, 32 का। तो देखो 32 का क्या गुणनखंड हो जाएगा, देखो हम इस यहाँ पे जैसे 32 के गुणनखंड करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे किया 16 गुणा 2, 16 दूना 32। ठीक है, अब 16 के हम 2 गुणनखंड करेंगे तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 गुणा 4। ठीक है, और 2 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 1। अगली बात समझ में, देखो 4 को 4 से गुणा किया 16, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 16 को 2 से गुणा किया तो 16 दूना 32। ठीक है, इसी प्रकार देखो हम 72 के करेंगे तो 72 के क्या गुणनखंड हो जाएंगे, देखो इधर 12 गुणा 6। ठीक है, अब 12 के क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 4, और 6 के क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 2। ठीक है, तो ये हमारे 72 के गुणनखंड हो गए। 72 के हो गए 12 गुणा 6, 12 के हो गए 3 गुणा 4, और 6 के हो गए 3 गुणा 2। ठीक है, ये हमारा वृक्ष कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार देखो नीचे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, और अभाज्य संख्याओं के साथ साथ हमें कुछ भाजकता के नियम भी याद होने चाहिए। तो ये हमने पिछली वीडियो में बनाया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं की देखो परिभाषा मैं तुमको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा
अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अभाज्य संख्या। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही क्या लगाना है? भाग। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे और आगे चलती रहती हैं। ठीक है। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे किया हुआ है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। यहाँ से भी देखो इकाई अंक 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 6 में देंगे 3 बार और 2 में देंगे 1 बार। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका गुणनखंड किया। अब देखो इसमें अब 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 23 में देंगे तो कितनी बार आएगा? 7 बार। फिर 21 हो गई, फिर कितनी बार? 7 बार। फिर हम यहाँ पे दे देंगे 7 का भाग। ठीक है। 7 का भाग 7 में 1 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार। और इसमें फिर चले जाएगा किसका? 11 का भाग। 11 1 कम 11। तो देखो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो 490 दिया हुआ है तो देखो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 4 में कितनी बार? 2 बार। 2 का भाग 9 में कितनी बार? 8 बार। 10 में कितनी बार? 5 बार। ठीक है। अब हम किसका भाग देंगे? 2 का। 2 का भाग 2 का भाग नहीं जाएगा इसके अंदर, इसमें हम 5 का भाग देते हैं। ठीक है। इसमें हम 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 28 में देंगे 5 बार। 3 बजे 35 हो गए, 35 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। ठीक है। अब देखो अब 5 का नहीं जाएगा, अब 3 का भाग चले जाएगा क्योंकि अंकों का योग कितना हो रहा है? 12। तो यदि अंकों के योग करने पर यदि 3 का गुणज है तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 3 का भाग हम 5 में देंगे तो 3 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 27 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। और देखो 19 एक अभाज्य संख्या है तो 19 में 19 का ही भाग जाएगा। ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 19। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखो। चौथे में देखो इकाई अंक 5 है और वैसे देखो इन अंकों का योग करें तो अंकों का योग 12 हो रहा है और 12 में 3 का भाग चला जाएगा तो हम इसमें पहले 3 का भाग दे देते हैं। ठीक है। 3 का भाग 5 में देंगे 1 बार। 22 हो गई, 22 में जाएगा 7 बार। 15 हो गए, 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है। अब देखो अंकों का योग कितना हो रहा है? 13 हो रहा है तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें हम देंगे 5 का भाग। ठीक है। 5 का भाग 17 में जाएगा कितनी बार? 3 बार। और हो गई ये 25, 25 में 5 बार। ठीक है। फिर 5 का भाग चला जाएगा। 5 का भाग जाएंगे कितनी बार? 7 बार। 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? देखो 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 512 दिया हुआ है। अब 512 में देखो 2 का भाग चला जाएगा। 5 में देंगे 2 का भाग 2 बार। 11 हो गई, 11 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 12 हो गई, 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 2 में 1 बार। 5 में 2 बार। 16 में 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 12 में 6 बार। 8 में 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे 3 बार 2 बार। ठीक है। फिर 2 का भाग दे देंगे 16 बार। फिर 2 का भाग देंगे 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 4 बार। ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे 2 बार और फिर 2 का भाग देंगे 1 बार। ठीक है। तो इसके गुणनखंड देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 2 2 है, कितनी बार आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 बार, 9 बार 2 को गुणा में लिखना है। ठीक है। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। गुणा 2 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा? 512। हमने 2 2 9 बार गुणा में लिखा है। ठीक है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखो यहाँ पे 285 लिखा हुआ है। ठीक है। तो 285 में देखो किसका भाग जाएगा? 5 का भाग चला जाएगा तो हम 5 का भाग दे देते हैं। 28 में 5 का भाग 5 बार जाएगा और 35 में 7 बार चला जाएगा। ठीक है। अब 7 और 5 कितने हो रहे हैं? 12। तो इसमें देखो 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 5 में देंगे 1 बार और 27 में जाएगा 9 बार। ठीक है। और 19 एकम 19, क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? देखो 5 गुणा 3 गुणा 19। ठीक है। 5 गुणा 3 गुणा 19।
इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे एक संख्या दी है 510। तो देखो 510 में पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 5 में जाएगा कितनी बार, 2 बार, ठीक है। फिर 11 हो गए, 11 में कितनी बार, 5 बार। फिर हो गए 10, 10 में कितनी बार, 5 बार, ठीक है। अब देखो 5 और 5 10 और 2 12, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 25 में जाएगा कितनी बार, 8 बार, ठीक है। 15 15 में 5 बार, ठीक है। अब 5 का भाग दे देंगे हम, तो देखो 5 का भाग 8 में कितनी बार, 1 बार। 35 हो गए, 35 में कितनी बार, 7 बार। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। इसी प्रकार देखो 600 का 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 300 बार, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार, 150, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे 75, ठीक है। फिर 3 का भाग देंगे 25 बार। फिर 5 का भाग देंगे 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे 1 बार, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ लिख देता हूँ इधर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो ये हमारा कार्यपत्रक 15 कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी हम और कार्यपत्रक के सभी वीडियो आपके यहाँ डाल देंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।